नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बड़े बड़े वादे किए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जनाब मोदी साहब की सरकार ने भी बहुत बड़े वादे किए। ये जनाब मोदी साहब की सरकार कह रही थी जब मेरी सरकार दिल्ली में आएगी तो मैं क्या करूंगा, हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपया डाल दूंगा। क्या करूंगा, हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपया डाल दूंगा। और एक बार भी जनाब मोदी साहब की सरकार जीती और दूसरी बार भी जनाब मोदी साहब की सरकार जीत गई तो 15 लाख रुपया नहीं गरीबों के अकाउंट में आया। और बेरोजगारी तो वहां ही है। अनएम्प्लॉयड इतने लड़के हैं कि बीए एमए लड़के पढ़ कर क्या करते हैं कि अस्सू के महीने में 600 रुपये दिहाड़ी पे घास काटते हैं। बेरोजगारी आम है, महंगाई आम पे। इस बार हमारी जम्मू कश्मीर में जो फ्लड पड़ा है और बहुत ज्यादा लोगों की जमीनें डैमेज हुई हैं, लोगों के मकान डैमेज हुए हैं, कुछ नहीं मिला। जब हमारी जम्मू कश्मीर में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जब कैंपेन कर रही थी, उस वक्त ये कह रही थी कि जब मेरी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी उस वक्त मैं क्या करूंगा, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 12 सिलेंडर दूंगा और डबल राशन दूंगा। तो लोगों का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने गिफ्ट लोगों को, गरीबों को क्या दिया, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर। अच्छा, आप स्मार्ट मीटर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? सर बात यह है कि सबसे पहले जनाब मोदी साहब से हम बात करेंगे जी। सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का सहती ये की कि हमारा जो है वो दफा 370-35 से स्टेट फूड हमारा वो छीन लिया जी। और स्टेट की कोई कीमत रही नहीं और वादा किया कि वापस देंगे जी। लेकिन वादे के बावजूद भी आज तक मिला ही नहीं। 10 महीने हो गए जी। आज तक मिला ही नहीं। या तो हम यहाँ रहने वाले नहीं है ये समझते हैं जी। तो अपने वादे के हिसाब से हमें देना चाहिए था उन्होंने। जी। दूसरी बात ये रह गई कि उमर साहब की बढ़ चढ़ के लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, वोट दिए, उनको बरसर इक़्तिदार तक बचाया। जी। लिहाजा उन्होंने भी ये वादे कुछ लोगों के साथ किए कि हम आपको सिलेंडर भी देंगे, जी, राशन भी देंगे, जी, डबल देंगे, और उसके बजाय वो देना तो रहा ही दूर, जी, अब और बोल डाल दिया भाई स्मार्ट मीटर 4-4 हजार रुपए आप ही दो। आप मुझे बताएं कि लोगों की काफी डिमांड थी ना, लोगों की काफी मांग थी ना। जहां लैंडमैन जाते थे किराया लेने के लिए तो वो बोलते रहे किराया महंगा आ रहा है, आप मीटर लगाओ, तो गवर्नमेंट मीटर लगा रही है तो परेशानी क्या? अब वो परेशानी है ना भाई, बात सुनो, अगर शहरों में लगाते हैं जी, जहाँ जरूरत है लगाते हैं, लेकिन एक पहाड़ के ऊपर क्या करेगा गरीब, दिन भर 600 रुपया कमा के तो बाल बच्चे का जो है वो राशन ही नहीं पूरा होता है। जी, लिहाजा यहाँ हमें राहदारी लोग हम कहीं उस मुल्क में चले जाएं, जी, नहीं तो हमारे साथ इंसाफ करें जी, और इसको बात को मद्देनजर रखें जी, कि हमारे साथ यह नाइंसाफी ना करें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगे? नहीं जी, क्यों ना लगे स्मार्ट मीटर? पैसा ही नहीं है, इतना कहाँ से देंगे ये लोग, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से दो देंगे? बड़े बात घर का है, नहीं चाहे निमक नहीं पैदा हो सकता तो ये स्मार्ट मीटर को क्या करेंगे ये? जी, क्या आप चाहते हैं कि मीटर लगे? नहीं जी, बिल्कुल क्या आप चाहते हैं स्मार्ट मीटर लगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हैं स्मार्ट मीटर लगे? बिल्कुल नहीं, हमें कोई स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें स्मार्ट मीटर दे तो अपनी लाइनें उठा के ले जाए, जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी बिजली लगाएंगे, तो दिया बालेंगे, हम बिजली बाल के गुजारा गल करनी है उठा खड़ा। ये नहीं चाहिए। जी, हम एक बत्ती बालेंगे, जो लालटेन हमारे पुराने जमाने की होती थी, थोड़ा सा तेल डालते थे, कुछ दिन गुजार सरसों का तेल डाल के बत्ती जलाते थे। आज हमें अगर कोई कहे कि हमें बिजली लगाएंगे तुम ऐश करोगे, हमें ऐश के बदले में हमें दूना इनमें जाल डाल दी, मुसीबत में डाल दी। लोगों को ये कहना है कि हमें नहीं चाहिए। उस वक्त ये सरकारें बहुत बड़े वादे करती है, वादे पे खरी उतरती नहीं, तो गरीबों पे ये जुल्म एक दोबारा आ गया। बजाय इन पे डबल राशन देने के, सिलेंडर देने के, और अनपेड इतने हैं लड़के, बीए एमए ग्रेजुएशन लड़के घास काटते हैं, वो भी घास क्या काटते हैं, किसी के पास पैसा ही नहीं, इतनी बेरोजगारी है। ऊपर से पहले आपको पता कि खाली जी, जी, आप क्या जेब कहते हैं? खाली पेट खाली, जी, जेब खाली पेट खाली। आप हुकूमत से क्या अपील करना क्या चाहिए? अपील करेंगे? हुकूमत मोदी की हुकूमत किसी काम की हुकूमत नहीं है, बस सिर्फ बातें करता है, जी, बातें करता है। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मेरे को कई बार धमकी दिया कि तेरे को हटवा देंगे, हटवा देंगे। हटवा के क्या करेगा? जी, फांसी दे देगा क्या? मारना है, मर जाएंगे।
जी मरना तो एक दिन है, जी मगर मोदी जी ने हमारे साथ झूठ और फ्रेम के सिवाय कुछ नहीं किया। ये आप कह रहे हैं कि मोदी साहब ने हमारे साथ झूठ फ्रेम के कुछ नहीं किया। जी ये रियासत दर्जा बहाल करेंगे, 10 महीने हो गए हैं। जी वो उमर अब्दुल्ला क्या करे, उसके पास भी कुछ नहीं है, वो भी रोता बोलता है मेरे पास नहीं है। एनसी और कांग्रेस को वोट दिया जी हमने, जी बढ़ चढ़ कर वोट दिया, जी आजाद उम्मीदवार जुटा के दिया, फिर वो एनसी में ज्वाइन हो गया, जी मगर उसने किया कुछ नहीं। उसने ये नहीं देखा इधर आके गांव में गुंथल में एमएलए साहब ने अभी तक किसी का जमीन रुड़ी है, किसी का क्या नुकसान हुआ है, किसी का क्या हुआ है, किसी का बच्चा गिरा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जो एमएलए साहब आए नहीं, जो नुमाइंदा आप यहाँ से चुनकर भेजते हैं, तो ये वोट के वक्त आएगा, जी जब इलेक्शन दोबारा होगा जी तब वो आएंगे, रात रात में, जी दिन को नहीं आएंगे, रात को आएंगे। अबे हमको वोट दो, हम ये करेंगे, वो भी कास्ट वाइज करेंगे, जी मैं कोली हूँ, मैं वो हूँ, मैं चौहान हूँ, मैं राजपूत हूँ, मेरे को दो, आएंगे नहीं, वो कोई नहीं आएगा। जब अभी 1 साल हुआ ना, जी 4 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे वो फिर आएंगे। मेरे हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? एमएलए साहब आता ही नहीं है, हमारे को देखता ही नहीं है, हमारी पूछ नहीं है। नाज़रीन, यहाँ का लोगों को ये कहना है कि जहाँ हमारी कंस्टिट्यूंसी के जो एमएलए साहब हैं, ये सिर्फ आते हैं वोटों के टाइम यहाँ आते हैं, और उसके बाद जब वोट इनको मिलते हैं ये नजर नहीं आते, और आज दिन तक कोई बयान जारी नहीं किया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये बात सच है कि जब वोट होता है तब आप दिखते हैं, वोट के बगैर बाद आप ये नहीं देखते ये वोटर को है हमारा या नहीं है, या इसको कोई परेशानी है। बताएं ना, आप वही बताएं ना, एमएलए साहब बताएं जी कि भाई हम कितनी बार गए हुए लोगों में, कितनी बार उनकी मुसीबतों का आगे उजाला किया। बैठने वाली उमर अब्दुल्ला की, तो क्या कहना देखो चाहिए? हम कहना चाहेंगे, यही कहना है कि भाई जब हमारा एमएलए यहाँ तक नहीं आया, जी बाकी एमएलए ही नहीं यहाँ पर आया, हमारी मुश्किल मुसीबत में इतने जलाई हुई, इतना सब कुछ हुआ कि गांव में जाना तो चाहिए ना, जी कि भाई मैं अपनी आवाम को देखूं, जी उनको कोई परेशानी है, जी परेशान है तो ठीक है प्यारो, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तब कहेंगे वोट दो। आओ ये ना इंसाफी ना करो, तब तक करोगे अल्लाह के सामने हिसाब देना है, जी अल्लाह के सामने हिसाब देना है। कहने का मतलब है कि अल्लाह के सामने हिसाब देना है, वहां तो एक तिनके का भी हिसाब देना है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के लीडरों, जम्मू कश्मीर के एमएलए मिनिस्टरों, कब्र में 1 रुपए का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये मजलूम लोग दिन पर क्या करते हैं, घास काटते हैं, तो इन पर थोपा जा रहा है स्मार्ट मीटर। ये स्मार्ट मीटर के काबिल हैं 200 यूनिट। इनके मुताबिक लोगों का कहना है कि 200 यूनिट उमर साहब कह रहे थे कि बिजली में फ्री करूंगा, तो क्या तोहफा दिया हमारी जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को? इसके बजाय आप अच्छा बात करो कि ये पोल उठा के ले जाओ, बिजली ले जाओ आपने। हम वो पुरानी बात करेंगे, लाएंगे उधर से लकड़ी लाएंगे, जलाएंगे या कुछ करेंगे, कोई सिलसिला करेंगे। देखो इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। देखो अगर हम आगे दुखी हो जी उस पर और बोझ नहीं डालना चाहिए, ये डालना चाहिए। जी इसलिए हमारी अपील है, उमर साहब से भी है, कैबिनेट से भी है, जो कैबिनेट भी होगी हमारा ये बात उठाएं। लिहाजा हम गरीब लोग हैं तो हम इसमें स्मार्ट मीटर को नहीं चला सकते और ना इतना हम बिल अदा कर सकते हैं। जी अगर किया आपने तो ठीक है, हुकूमत तो आपके हाथ में है, जी ना करेंगे तो मारना चाहते हैं तो मारो, मुल्क भाई यहाँ ही है। किया तो ठीक है, अगर मारना चाहते हैं तो मारें, तो हमारा क्या है, हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो जाएंगे जब इनके इलेक्शन आएंगे। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि एक मेरा और इनका मसला नहीं है, तमाम गरीब लोगों का मसला है कि स्मार्ट मीटर उन पर थोपे जा रहे हैं हुकूमत की ओर से। आप क्या कहना कई चाहेंगे? लोगों को एक टाइम की रोटी मुहैया नहीं होती है, इतनी महंगाई में, जी इतनी महंगाई में एक टाइम की रोटी नहीं मुहैया होती है, जी तो लोग क्या करेंगे? अगर हमारे मोदी साहब अगर हमारा एक वादा भी पूरा कर देते, क्या बात है, हमारे स्टेट फूड दे देते तो उसमें क्या अर्ज था? जी बल्कि और हमारे पर जुल्म हो रहे हैं। ये मत करो ना इंसाफी, खुदा खुदा है, आपने जवाब देना है वहां पे। आपने जवाब देना है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम।